हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है दीपावली की सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को हमारी और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी YouTube फैमिली पर खुशियों की बौछार हो, अपनों और बड़ों का स्नेह और प्यार हो, बस यही भगवान से प्रार्थना है। और हाँ, हंसी खुशी के साथ आप लोग त्योहार मनाएं और हमको कमेंट में बताएं कि आप लोगों ने क्या क्या किया दिवाली पर। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी थी। नीचे घरौंदा बनाया गया, यानी छोटा सा घर बनाया गया है चारू के लिए। चारू के पापा ने बनाया है और मम्मी वहां पर लिपाई कर रही थी। उसके बाद नहाकर पूजा करने के बाद आ गए हैं छत पर। खिचड़ी बन गई है सुबह के लिए। खाना तो सारा जो है दोपहर में ही बनेगा। तो तब तक हमने सोचा इन दीपक को थोड़ा सा सजा देते हैं, जो डिजाइन वाले हम लेकर आए थे। तो यहाँ पर कलर तो बचा ही नहीं था, कलर तो उसी दिन खत्म हो गया था। तो ये पेंट रखी हुई थी, तो हमने सोचा चलो इसी से बना लेते हैं। और बाकी दीपक तो रखे हुए हैं, बस ये डिजाइन वाले हमको थोड़ा सा सजाने थे। तो कलर तो हमको बहुत बढ़िया मिल गए थे, यानी रंग बिरंगे कलर मिल गए थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे देखने में। और हमने सोचा ये सुबह कर लेंगे तो दोपहर तक अच्छे से सूख जाएंगे, क्योंकि पेंट को सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वैसे हम कलर लेकर आए थे, वो देखिए पड़े हैं, लेकिन कलर उसमें थे ही नहीं। तो ये देखिए हमारे दीपक सज चुके हैं और कलरफुल हो चुके हैं। और उसके बाद ये स्टैंड बनाया गया है, इसमें भी पेंट कर दिया गया है, क्योंकि बता रहे हैं ना कलर बिल्कुल ही खत्म हो गया था और पेंट रखे रखे सूख भी जाते हैं। तो हमने सोचा चलो इसी में यूज कर देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा सिंपल सा लग रहा था, तो हमने ये मोती रखी थी माला वाली। उस दिन उसमें जब झालर बनाई थी तब बच गई थी, तो इसमें लगा देते हैं। और उसके बाद हम सोच रहे थे इसी में हम दीपक रखेंगे, तो दीपक स्टैंड बन जाएगा। ये देखिए, और ये रखने वाला नहीं बनेगा, ये टांगने वाला स्टैंड बनेगा। और हम वॉइस कर रहे हैं, फिर भी आसपास से पटाखों की आवाजें आ रही होंगे, तो प्लीज इस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि अब तो 2-3 दिन जो है शोर शराबा तो होगा ही। और घर के किसी भी कोने में हम बैठ जाएं, लेकिन ये आवाजें आना बंद नहीं होती हैं। तो आज बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है वॉइस करने में। उसके बाद ये देखिए जो मिरर बचे थे ना, वो भी हमने लगा दिए हैं और हमारे स्टैंड बनकर हो गए हैं तैयार। 1 घंटा लग गया था इनको इस तरह सजाने में। बाल भी हमारे सूख गए थे, क्योंकि ऐसे ही बैठ गए थे, हमने सोचा तब तक बाल भी सूख जाएंगे। उसके बाद आ गए हैं नीचे, खाना बनना शुरू हो गया है। यहाँ पर मम्मी तैयार कर रही है कचौड़ी का मसाला। तो आलू उबाल के उसको जो है फ्राई कर रही है। और उसके बाद सब्जी भी बनेगी, सूखी सब्जी बनेगी, कचौड़ी, पूड़ी, पुलाव सब कुछ बनेगा। तो उसको बनने में इतना ज़्यादा टाइम लगने वाला है। करीब 11 बजे से बनने लगा था और 2 बज गए थे बनाते बनाते। तो यहाँ पर सब्जी के लिए मसाला हम मिक्सी में ही पीस लेते हैं। टमाटर है, हरी मिर्च, अदरक और जीरा, काली मिर्च, ये सारी चीजें डाल के इसको हमने पीस लिया है। तो यहाँ पर मम्मी सब्जी बनाने जा रही है पनीर की, तब तक हम तैयारी कर लेते हैं कुछ बनाने की। और आज हम मीठे में बनाएंगे सूजी के गुलाब जामुन, जो कि बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। आप खाकर बता ही नहीं पाओगे कि ये सूजी के हैं कि मावा के हैं। और हमारे यहाँ सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे जब हमने पिछली बार बनाए थे। तो यहाँ पर हमने ली है बारीक वाली सूजी और पहले कढ़ाई में डाल दिया था तेल। तो सूजी को हमको हल्का सा भूनना है, ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर सूजी को भून लेते हैं और मम्मी मसाला यहाँ पर भून रही है सब्जी बनाने का। तो ये देखिए सूजी को हमने भून लिया है, बिल्कुल हल्का सा भूनना है, ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। तो उसके बाद डाल दिया है कढ़ाई में घी। घी थोड़ा सा गर्म हो गया था, उसके बाद इसमें हमने डाल दिया है दूध। और दूध को थोड़ी देर हम चलाते रहेंगे। और इसके बाद थोड़ा सा जब गाढ़ा हो जाएगा तब इसमें हम डाल देंगे पिसी हुई इलायची, जो कि इसका स्वाद ना बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। और इधर मम्मी की सब्जी भी बनती जा रही है, यानी कि सारे लोग लगे हुए हैं अपने अपने कामों में। तो यहाँ पर पनीर को भी इन्होंने भून लिया था, हल्का सा फ्राई कर लिया जाता है। हमारे यहाँ कच्ची पनीर कोई भी नहीं खाता है, फ्राई करके ही सब्जी बनती है इसकी। तो दूध को हमने रख दिया है थोड़ा सा गाढ़ा होने के लिए। उसके बाद सूजी में हमने करीब 4 चम्मच डाल दिया है मिल्क पाउडर और 2 चम्मच
मैदा डालने से आपके जो गुलाब जामुन बनते हैं ना बिल्कुल भी फटते नहीं है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। और मिल्क पाउडर इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो दूध हमारा गाढ़ा हो चुका था, उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी करके सूजी इसमें डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो गुलथियाँ फिर पड़ जाती हैं। तो ये देखिए कुछ ही देर में ऐसा हमारा बैटर तैयार होगा। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी सुगंध आ रही थी, ऐसा लग रहा था पूरा मावा बनकर तैयार हो गया है। और किसी को खिलाएंगे ना तो कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि ये मावा है कि ये सूजी का बैटर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं और तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। तो थोड़ी सी केसर रखी हुई थी, उसको भी हमने डाल दिया है ताकि कलर अच्छा है और टेस्ट भी अच्छा है। और थोड़ी सी इलायची भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर बैटर हमारा तैयार हो चुका है बहुत ही अच्छा। इसको बनाने के लिए इसको हल्के हाथों से रगड़ना होगा, लगातार चलाते रहना है हाथों से ताकि बिल्कुल सॉफ्ट बन जाए। और जितना अच्छा आपका बैटर बनेगा उतने ही अच्छे गुलाब जामुन बनेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट, कहीं से भी नहीं फटेंगे और अंदर तक चाशनी अच्छे से भर जाएगी। तो आटा लगाते जा रहे थे, वैसे मम्मी कह रही थी रख दो हम लगा देंगे, लेकिन वो भी काम में लगी हुई है। तो हमने कहा चलो एक हाथ से ही लगा लेते हैं, ज्यादा तो नहीं है आटा। उसके बाद मम्मी यहाँ पर आ गई है बनवाने के लिए, क्योंकि हम निकालते जाएंगे, मम्मी बनाती जाएंगी। और मिठाई वगैरह तो आई है, मिठाई भी आए हैं, लड्डू भी आए हैं, लेकिन घर की मिठाई की तो बात ही अलग होती है। तो हमने कहा चलो मावा नहीं है तो क्या हुआ, सूजी के गुलाब जामुन बना लेते हैं। और कोई भी त्योहार हो बिना गुलाब जामुन के तो अधूरा सा लगता है। तो यहाँ पर हाथों में घी लगाकर बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छे गुलाब जामुन बनेंगे। और कढ़ाई में हमने डाल दिया है तेल। तेल जब हमारा गर्म हो चुका है तो आंच को हमने बिल्कुल धीमा कर दिया है। धीमी धीमी आंच में पकाएंगे ताकि हमारे गुलाब जामुन अंदर तक अच्छे से पक जाएं। तो इनको पकाने में ही टाइम लगता है, बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है, ना तो कोई तैयारी करने में टाइम लगता है, बस पकाने में इनको धीमे धीमे पकाना पड़ता है। और ये देखिए कलर बदलता जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे गुलाब जामुन पक चुके हैं, इनको हम निकाल देते हैं। और ये देखिए हमारे गुलाब जामुन कितना ज़्यादा फूले हैं और कहीं से भी ये फटे नहीं है, कहीं से भी इनमें दरार नहीं है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बने थे और अंदर तक अच्छे से पक चुके थे। तो बाकी जो गुलाब जामुन है इसी तरह इनको बना लेते हैं और चाशनी में हम डालते जा रहे हैं। और समय देखिए 12:10 हो चुका है, अभी खाना ही बन रहा है हमारा। और इतनी ज़्यादा चीज़ों को बनाने में टाइम तो लगता ही है। तो यहाँ पर मम्मी की कचौड़ी भी बनती जा रही, उधर हम गुलाब जामुन ही बना रहे हैं अभी, क्योंकि पकाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हमारे प्यारे प्यारे दोस्त भी लगे होंगे इसी तरह तैयारी में, क्योंकि त्योहार के दिन तो एक पल की भी फुर्सत नहीं मिलती है, चाहे वो छोटा त्योहार हो चाहे बड़ा त्योहार हो। आधा टाइम तो सिर्फ खाने बनाने में ही निकल जाता है। और ये देखिए हमारी जो है त्योहार की थाली लग चुकी है और खाना बनकर हो गया है तैयार। तो दोस्तों दोपहर के 2 बजने वाले हैं, खाना बनकर तैयार हो चुका है। तो थाली तैयार हो चुकी है, त्योहार की थाली है, तो आप लोग खा लीजिए। और दिवाली में कुछ मीठा बनता है तो बने हैं सूजी के गुलाब जामुन, तो आप लोग खाइए और बताइए कैसे लगे आप लोगों को। और ये देखिए हमारे बहुत ही अच्छे गुलाब जामुन बने हैं। ये देखिए अंदर तक चाशनी पूरी भर चुकी है, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। तो सभी लोग मुंह मीठा कीजिए इस दिवाली में सूजी के गुलाब जामुन से। अगर मावा नहीं मिल पा रहा है या मावा जो है घर पे नहीं है तो आप सूजी के गुलाब जामुन बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो ये देखिए गुलाब जामुन बनकर तैयार हो चुके हैं। बस आप लोग आइए, मुंह मीठा कीजिए और बहुत ही अच्छे से त्योहार मनाइए। तो यहाँ पर सब लोग खा रहे हैं खाना और हमारा भी खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, कचौड़ी खाने का मन कर रहा था, तो वही कचौड़ी लाए हैं खाने के लिए। और ये किचन के काम हो जाएंगे तब हम लोग अपने अपने कामों में लगेंगे और बर्तन भी साफ हो जाएंगे, यहाँ की सफाई भी कर देंगे। तो ननद जी ने झालर बनाई थी तो वो लगा दे रही हैं यहाँ पर दरवाजे पे। और शाम को ना जो आम के पत्तों की झालर होती है वो भी लगेगी। और ये देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है देखने में। और बीच में स्वास्तिक है। उसके बाद जो डेली होती हैं, दियाली बोलते हैं, तो उनको पानी से धो लिया गया है और थोड़ी देर के लिए ना भिगो दिया था इनको, तो ताकि ये अच्छे से धुल भी जाए और इनका जितना भी पानी हो वो सोख ले। उसके बाद इनको लगा देते हैं, क्योंकि शाम तक अभी काफ़ी टाइम है तो सूख जाएंगी। और ये सब भगवान के कमरे में ही रखी थी, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर दियाली जलाई जाती है। तो ये काम हो जाएगा हमारा।
और उसके बाद ये जो घरौंदा बनाया गया है ना चारू के लिए, उसको कलर कर रहे हैं चारू के पापा, क्योंकि एक दिन में ही इसको तैयार किया है। और चारू देख के आई थी बाहर तो बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी कि हमको भी घर बना दो जैसा कि बाहर सबका बना है। तो वही एक दिन में ही तैयार किया गया था, तो मिट्टी सूखी नहीं थी अच्छे से, तो वही पहले चूना की पुताई की गई तो चूना का कलर चढ़ा ही नहीं, इसीलिए अब ये जो है पेंट से कलर से करें ताकि शाम तक सूख जाए और देखने में भी अच्छा लगे। और वैसे तो ये जो घरौंदे होते हैं वो 2-4 दिन पहले बनाए जाए ना तो अच्छे से सूख जाते हैं, लेकिन ये चारू की जिद की वजह से एक ही दिन में बनाया गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सूख गया था। उसके बाद पेंट करने के बाद तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि ये आज ही बनाया गया है। और ये अपने काम में लगे हुए हैं, हम आ गए हैं अंदर, ननद जी भी आ गई हैं क्योंकि हम लोग बनाएंगे रंगोली। और ननद जी हमारी बहुत ही अच्छी रंगोली बनाती हैं, तो ये बीच में हम जो मिलती है ना दुकान में ये रंगोली चिपका देंगे ताकि किनारे से जब रंगोली बनेगी तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी। वैसे जब पहले कच्चे घर होते थे, लिपाई की जाती थी चूने से, तो उसमें रंगोली बनाई जाती थी, तरह तरह की डिजाइनें बनती थी, दीवारों पर वेलकम लिखा जाता था, शुभ दीपावली लिखी जाती थी। लेकिन अब पक्के घर हो गए हैं, फर्श हो गए हैं, तो रंगोली के अलावा कुछ बन भी नहीं सकता है। तो यहाँ पर हम लोग चलनी की सहायता से बनाएंगे, क्योंकि इससे क्या होता है गुलाल भी कम लगता है और देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बड़ी सी रंगोली बनेगी तो हाथ से करने में टाइम भी लगेगा, इसीलिए चलनी ली है, उसी से बनाएंगे। और जब बनकर तैयार हो गई थी ना तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। और सच बताएं ना तो त्योहार तो बचपन में ही अच्छे लगते थे, ना कोई चिंता होती थी ना कोई फिक्र होती थी, बस अपनी मस्ती में मस्त रहते थे। और यहाँ पर ये देखिए मम्मी आम के पत्तों की झालर बना रही हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत आज हमारे यहाँ ये आ गई है कि कहीं पर भी फूल नहीं मिल रहे हैं। हमारे यहाँ तो पौधे हैं फूलों के, मगर सुबह ही सब सारे जो फूल है तोड़ लिए गए हैं और एक भी फूल नहीं बचा है कि हम लोग झालर के बीच में डाल दें। और पूजा के लिए तोड़कर अलग निकाल के रख दिए गए हैं। तो आज ये समस्या आ पड़ी है जिसकी वजह से पूरी झालर भी नहीं बन पाई हमारी, नहीं तो बीच बीच में जब फूल लगा दो आम के पत्तों के बीच में तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ये देखिए रंगोली बनकर हो गई है तैयार। कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर हो चुकी है शाम, अंधेरा होने वाला है। और हमारे यहाँ सबसे पहले जो कुल देवता होते हैं यानी देव बाबा होते हैं उनके आगे 7 दीपक जलाए जाते हैं, 7, 5, 9 ऐसे जला सकते हैं। अक्षत डाले जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है, फिर उसके बाद आप पूरे घर में दीपक जला सकते हैं। तो मम्मी ने पूजा कर ली है। उसके बाद दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था, इसीलिए हमने इसके 2 पार्ट कर दिए हैं। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।